नमस्कार। इस साल पूर्वानुमान आ रहे हैं कि बारिश थोड़ी कम हो सकती है। यदि बारिश कम ना भी हो तो भी हमें खेत में कम से कम 2 फसलें तो रखनी ही चाहिए। उड़द मध्य भारत की एक मेन फसल है और मैंने सोचा मेरे इस परिवार को इसकी वैरायटियों के बारे में थोड़ा सा बता दूं, क्योंकि उड़द का सही बीज मिलना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जिसके पीछे कई कारण हैं, उसकी कभी और दिन बात करेंगे। आज जिन वैरायटियों की मैं चर्चा करूंगा वो मैं अपना ज्ञान दिखाने के लिए बहुत नई वैरायटियों का नाम नहीं बताऊंगा कि 2021, 22, 23 में रिलीज हुई है रिसेंटली। उनका सीड आपको मिले नहीं, आप पर्ची में वो वैरायटियों का नाम लिख के घूमते रहें कि डॉक्टर साहब ने बताई ये वैरायटी कहाँ मिलेगी। हम उन्हीं वैरायटी की बात करेंगे जिनका सीड मिल जाए, जो चेन में है उनका बीज उन्हीं का। आज जो वैरायटी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ उन वैरायटी को मैंने लगाया है, और कुछ वैरायटियों को तो मैंने बहुत लार्ज स्केल में लगाया है, सीड प्रोडक्शन भी किया है और फार्मर फील्ड पे भी लगाया, उनका फीडबैक भी है। और इवन उनमें से ज़्यादातर वैरायटियों के तो जो जनक हैं उनसे भी मैंने अभी अभी जस्ट फ़ोन पे बात की, तो वो सब अनुभव मैं इस वीडियो में डालने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले हम वैरायटी का डिस्कस करेंगे पंत उड़द 31 PU 31 2008 में पंतनगर से निकली, और ये मतलब बहुत ही डिफरेंट मिराकल करने वाली वैरायटी है, क्योंकि 2008 से पहले येलो मोज़ेक वायरस, पीलिया रोग जिसको आप कहते हैं, उसकी इतनी भयंकर प्रॉब्लम थी और इस वैरायटी ने एकदम से उसका सोल्यूशन कर दिया और इसमें पीलिया रोग बिल्कुल नहीं आता। लेकिन रिसेंटली मैंने इसके खूब डेमोन्स्ट्रेशन लगाए, फार्मर फील्ड पे सीड प्रोडक्शन किया है, लेकिन अब इसमें आप PU 31 का बीज लेके बोएंगे तो उसमें येलो मोज़ेक वायरस आएगा। उसकी 2 वजह कह सकते हैं मोटा मोटा, हम बहुत अंदर नहीं घुसेंगे बात के। एक तो ये है कि बहुत पुरानी वैरायटी होगी तो वैसे रेजिस्टेंस थोड़ी फीकी पड़ जाती है, और दूसरा ये है कि इस वैरायटी के साथ पर्टिकुलरली उड़द की ज़्यादातर वैरायटी के साथ ये है, इसके साथ भी यही है कि इसका प्योर सीड मिलना बहुत मुश्किल है। कई बार अब हमें लगता है ये सोर्स ऑथेंटिक है, लेकिन वहाँ भी बहुत प्योरिटी इसके सीड की मिलना थोड़ी मुश्किल है, प्योरिटी कम हो गई है। यदि आपको, और वैसे अब पुरानी वैरायटी 2008 की होगी तो जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो इसका सीड प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनकी लिमिट होती है 10 साल पुराना या 15 साल पुरानी वैरायटी का सीड प्रोडक्शन वो कर नहीं सकते। तो आपको जिस भी आपका भरोसा जहाँ से भी हो, जिस भी फार्मर से हो, फार्मर से लड़ने में कोई बुराई नहीं है, उस लोग सीड को बहुत सहेज के रखते हैं, बहुत अच्छे से उस वैरायटी को मेंटेन करते हैं। तो आप PU 31 को लेके बो सकते हो। PU 31 आपके 75-80 दिन की वैरायटी है और 15-16 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक उपज निकल जाती है, हालांकि 10-12 क्विंटल एवरेज उपज निकलती है। और ये लगभग पूरे इंडिया में बोई जाती है, जिसमें आपका सेंट्रल जोन, साउथ जोन, नॉर्थ ईस्ट प्लेन जोन आपका आ गया, और ये हिली एरिया आ गया। पूरे लगभग इंडिया में ये बोई जाती है, सेंट्रल रिलीज की वैरायटी है, तो इसको आप लगा सकते हो। इसके बाद में 2013 में हमारे कृषि विश्वविद्यालय कोटा ने वैरायटी निकाली आपकी प्रताप उड़द 1 PU 1 के नाम से जिसको जानते हो। इसका भी मैंने सीड प्रोडक्शन किया है, खूब डेमोन्स्ट्रेशन लगाए। अच्छी वैरायटी है, बढ़िया हाइट लेती है, रोए हैं इसके फलियों के ऊपर, और उपज एवरेज उपज 10 से 11 क्विंटल बताई जाती है, लेकिन इसकी बहुत अच्छी उपज आती है। और इसको इसमें बीमारियाँ ज़्यादातर जो बीमारियाँ, मेजर बीमारियाँ, उनको ये रेजिस्टेंस तो इसमें नहीं है, मतलब प्रतिरोधी तो नहीं है, लेकिन वो सहन कर लेती है। ऐसा नहीं पीलिया आएगा टूट के इसके ऊपर पड़ जाएगा, ऐसा नहीं है, सहन कर लेती है। आप यदि नॉर्मल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस करते हो तो YMVs पे उतना आपको परेशान नहीं करेगा, उपज अच्छी आएगी, क्योंकि प्लांट की आपके PU 31 बहुत तगड़ा इसका प्लांट होता है, तो अच्छा इसका प्रोडक्शन आपको मिलता है। इसका सीड भी आपको मिल जाएगा। वैसे ये वैरायटी राजस्थान के लिए रिलीज़ है, तो राजस्थान के आसपास वाले भी इसको बो सकते हैं। पर मैं देखता हूँ कि साउथ में कई मित्र मेरे को फ़ोन करते रहते हैं, यार PU 1 का आप प्रताप उड़द 1 का सीड दिला दें, हमें चाहिए। तो उस एरिया में भी ये काफ़ी लोग ग्रो करते हैं और वहाँ अच्छा परफॉर्म कर रही है ये, तो इसको बाकी एरिया के लोग भी इसके ऊपर विचार कर सकते हैं। इसके अलावा आपका मुकुंदर उड़द 2 MU 2, ये भी कृषि विश्वविद्यालय कोटा की वैरायटी है, 2018 में रिलीज हुई। प्रताप उड़द 1 और इसमें ये फ़र्क है, ये इसको प्रताप उड़द 1 से आप थोड़ा मतलब अच्छा कह सकते हो। रीज़न ये है कि एक तो इसकी थोड़ी सी ड्यूरेशन भी ज़्यादा है, 1 वीक ज़्यादा है, ये आपके 17-80 दिन लेती है, और इसको गर्मियों में आप लगा सकते हो, बारिश खरीफ में लगा ही सकते हो। और उपज उससे ज़्यादा है, फलियाँ इसकी चिकनी होती हैं और दाना बहुत मोटा है और शाइनी है, तो मार्केट वैल्यू भी इसकी अलग ही मिलती है, और यील्ड भी कहीं कहीं वैसे तो PU 1 और MU 2 की आसपास ही है, लेकिन यदि बहुत ही ध्यान से देखा जाए, मैंने दोनों वैरायटी को खूब लगाया है, एक साथ डेमोन्स्ट्रेट भी किया है फार्मर फील्ड पे, तो MU 2 आपको ज़्यादा खुश करेगी। और येलो मोज़ेक वायरस और जो बाकी डिजीज़ है उनसे रेजिस्टेंस तो इसमें भी नहीं है,
लेकिन ये ऐसा नहीं टूट के इसके ऊपर पड़ जाएगा और ये इसको ये लो मोजेक वायरस अपने चपेट में ले लेगा। ये उसको सहन कर लेती है। आप यदि मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस करते हो तो ये हो जाता है। ये इसका भी सीड आपको, दोनों वेराइटी का सीड आपको कोटा रीजन के जो भी ये केवीकेज हैं, इन्होंने खूब डेमोस्ट्रेशन लगाए। फार्मर्स, कुछ अच्छे फार्मर हैं, उनके पास आपको आई होप मिल जाएगा। और कुछ इनकी NSC, RSSC, इनमें भी आप ट्राई कर सकते हो, इनमें भी इनका सीड मिल जाएगा। ये भी सेंट्रल रिलीज वेराइटी है और स्पेशली ये आपके नॉर्थ वेस्ट प्लेन जोन के लिए है, जिसमें राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड ये सब आता है। लेकिन इसके अलावा भी जो इसके पेरीफेरी के एरिया, जैसे स्पेशली राजस्थान का कोटा रीजन, ये इसके लिए अच्छी वेराइटी मानी जाती है। यानी सेंट्रल इंडिया में भी ये अच्छा परफॉर्म करती है, कुछ जैसे इसके रिव्यूज़ आ रहे हैं। फिर 2020 में ही कृषि विश्वविद्यालय कोटा की 2 और वेराइटी आई, एक कोटा उड़द 3 और एक कोटा उड़द 4। दोनों वेराइटियाँ खरीफ और समर दोनों में आप लगा सकते हो। वेराइटियों की दोनों की यील्ड ऑलमोस्ट सिमिलर है और जिस प्लॉट में हम खड़े हैं वो प्लॉट आपका कोटा उड़द 3 का है, गर्मियों का ये उड़द है। तो इसकी उपज दोनों की एवरेज ऊपर 10,000 क्विंटल बताई जाती है, लेकिन इससे अच्छा आता है। और ये नई वेराइटी 20 की, लेकिन मैंने लास्ट ईयर इसके डेमोस्ट्रेशन 2022 में लगाए इधर मध्य प्रदेश का जो एरिया सटता है राजस्थान का, उस एरिया में। तो वहाँ फार्मर का बहुत पॉजिटिव फीडबैक था, क्योंकि इसमें YMV नहीं आता है कोटा उड़द 3 में। कोटा उड़द 4 में YMV से ये टॉलरेंस है, इसमें रेजिस्टेंस नहीं है। तो YMV आ जाता है, गर्मियों में तो नहीं आता उसमें भी। जैसे इसमें भी आपको कोटा उड़द 3 में तो गर्मियों में एक प्लांट में भी नहीं दिखेगा, पूरे फील्ड में एक भी प्लांट नहीं है। लेकिन कोटा उड़द 4 में YMV आ जाता है और स्पेशली खरीफ में आ जाता है, क्योंकि उस टाइम ह्यूमिडिटी बनी रहती है। और ये जो YMV के जो वेक्टर हैं, वाइट फ्लाई, ये खूब होता है उस टाइम, क्योंकि ह्यूमिडिटी रहती है, उनके कंजीनियल टेम्परेचर होता है, तो आ जाता है। पर ये कोटा उड़द 3 और कोटा उड़द 4 दोनों वेराइटी अच्छी है। हालांकि कोटा उड़द 3 सिर्फ इधर आपके राजस्थान के लिए अनुशंसित है, लेकिन राजस्थान के आसपास के एरिया वाले भी इसको ट्राई कर सकते हैं। और कोटा उड़द 4 ये सेंट्रल रिलीज वेराइटी है, जो स्पेशली आपके नॉर्थ ईस्ट प्लेन जोन के लिए है, जिसमें यूपी, बिहार, झारखंड और आपका आसाम, वेस्ट बंगाल ये आ रहा था। लेकिन सेंट्रल इंडिया में जब कोटा में अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो मुझे लगता है सेंट्रल इंडिया का जो बाकी पार्ट है उसमें भी अच्छा परफॉर्म करेगी। इसके अलावा एक वेराइटी और है जो IIP पेयर कानपुर की है, बसंत बहार, जो कि 2019 में रिलीज़ हुई। ये भी अच्छी वेराइटी है, 70-80 दिन की है और 13-14 क्विंटल इसकी एवरेज यील्ड है। और ये नॉर्थ वेस्ट प्लेन जोन, जिसमें राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और आपका उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश आता है। और सेंट्रल जोन, जिसमें आपका छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र का विदर्भा और मराठवाड़ा रीजन और यूपी का बुंदेलखंड रीजन ये आता है। तो ये वेराइटियां हैं। इसमें से आप जो जहाँ से जो वेराइटी निकली है, जिसका सोर्स है, उस एरिया में आप उनका सीड की ट्राई करें, मिल जाए, टाइमली ट्राई करें। अब की बार उड़द के सीड की बहुत डिफ़िकल्टी रहेगी। रीज़न ये है कि पिछली बार क्वालिटी सीड प्रोडक्शन कर नहीं पाए हैं लोग, क्योंकि इतनी बारिश हो गई। उम्मीद करता हूँ जानकारी ठीक लगी होगी। जानकारी ठीक लगी तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस इन्फॉर्मेशन को शेयर भी कर सकते हो। नमस्कार।